हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा मेरे चैनल में। चलिए, तो कल हमने अब हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने स्वदेश जो कविता थी उसके हमने पेज नंबर 4 और 5 के हमने जो उसमें क्वेश्चन आंसर थे मिलान करें वो सब हमने किए थे। आज हमारा आगे है पेज नंबर 6। ठीक है, सोच विचार के लिए। ठीक है, सोच विचार के लिए ये हमारे प्रश्नोत्तर सीरीज़ है और ये बच्चों आपके ये हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, साथ साथ में एक्सप्लेन करके बताती जाऊंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यह है आपका सोच विचार के लिए। जो इसका पहला जो आपका इसमें प्रश्न है वो है, हम हैं जिसके राजा रानी। जो पंक्तियां हैं, पंक्ति में राजा रानी किसे और क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसको चलिए ये देखिए, ये हमने इसका उत्तर लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये है जो हमारी पंक्तियां हैं उसमें जो राजा रानी है वो देश के जो लोगों को कहा गया, जो देश के लोग हैं या जो नागरिक है उनको कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि जो स्वदेश है, जो हमारा देश है, उनका क्या है, माता पिता की तरह पालन पोषण करता है, उनको पालता पोसता है और उन्हें दाना पानी देता है, जो उन्हें खाने के लिए चीज़ें देता है और रहने के लिए जगह देता है। तो इसलिए राजा रानी देश के लोगों को कहा गया है क्योंकि स्वदेश उनका माता पिता की तरह पालन पोषण करता है और उन्हें दाना पानी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। संसार संग चलने से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति संसार संग नहीं चलता, संसार उसका क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि संसार संग चलने से आपका क्या मतलब है, और जो व्यक्ति संसार के संग नहीं चल पाता, ठीक है, जो नहीं चलता है उसका क्यों नहीं हो पाता है संसार का। तो संसार संग चलने से तात्पर्य यह है, तात्पर्य यह मतलब ये अर्थ यह है कि जो हमारा देश है उसके साथ मिलजुल कर हमें क्या रहना चाहिए, और उसकी जो हमारी प्रगति है, डेवलपमेंट है, उसमें योगदान देने से है। ठीक है, संसार संग चलने से तात्पर्य देश के साथ मिलजुल कर रहने तथा उसकी प्रगति, जो उसकी विकास है, डेवलपमेंट में है, उसमें योगदान देने से है। और जो व्यक्ति देश की प्रगति और देशभक्ति में भाग नहीं लेता, ठीक है, वह उसमें किसमें जो हमारा देश है उसमें क्या हो जाता है, उस देश से वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसके कारण संसार और देश भी उसका नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि वो देशभक्ति, जो भी संसार की चीज़ें हैं उसमें किसी भी चीज़ में वो भाग नहीं ले पाता, तो वह अपने उससे किससे, देश से अलग हो जाता है। और जिसके कारण संसार, और जो संसार है जिसको हम देश भी कहते हैं, स्वदेश भी कहते हैं, राष्ट्र भी कहते हैं, उसका नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। उस पर है नहीं पसीजा जो, ठीक है, ये लाइन ने जो पंक्तियाँ हैं आपकी ये कविता में दी गई है, क्या है वह भू का भार नहीं। पंक्ति से आप क्या समझते हैं और आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो पसीजा होता है, इसका अर्थ होता है, आपको कल शब्दार्थ भी भेजे गए थे, आपने देखे होंगे। पसीजा होता है पिघलना, किसी का दिल पिघलता नहीं है या पिघलना। और भू, ठीक है, भू जो होता है, भू हम कहते हैं हमारी जो भूमि है, पृथ्वी है, धरती, धरा, इन सबको हम भू कहते हैं। तो इन पंक्तियों से यहाँ पे यह तात्पर्य है, यह अर्थ निकलता है कि जो व्यक्ति अपने राष्ट्र, ठीक है, अपना राष्ट्र हो गया, अपना देश, स्वदेश, धरती, पृथ्वी, जो भी है हमारा राष्ट्र, उसकी भलाई में कोई भी योगदान नहीं देता है। ठीक है, कोई भी योगदान नहीं देता, वह इस धरती पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। ठीक है, जो कोई भी इंसान या व्यक्ति है जो अपने देश की भलाई के लिए ना तो कोई काम कर रहा है
और ना ही उसमें कोई अपना योगदान दे रहा है, ठीक है, किसी भी काम में अपने देश की कोई हेल्प कर रहा है, तो वह इस धरती पर, इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर एक बोझ बन जाता है। ये है ना भू का भार नहीं, एक बोझ, एक भार बनकर रह जाता है। मतलब वो किसी काम का नहीं है, वो ना ही वो किसी के काम आ सकता है। तो जो ऐसे व्यक्ति हैं वो समाज को पतन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। पतन हो गया मतलब किसी चीज़ का पतन करना, नाश करना, विनाश करना, ख़त्म करना किसी चीज़ को। तो जब जो भी व्यक्ति या इंसान किसी की भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी अपने देश की, किसी की भी कोई हेल्प, कोई किसी भी काम में नहीं कर पा रहा है, तो वो इस संसार पर, इस धरती पर एक बोझ बन के रह जाता है। मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है, वो यूज़लेस है वो। और वो ऐसे जो उसका समाज है उसको भी वो कहाँ ले जा रहा है, पतन की तरफ लेकर जा रहा है, अपने विनाश की तरफ उसको लेकर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कविता में, ठीक है। कविता में देश प्रेम के लिए बहुत सी बातें आई हैं, ठीक है। अब कविता हमारी देश प्रेम के ऊपर ही आधारित है। तो इसमें पूछा है कि आप जो देश प्रेम से क्या समझते हैं। बेटा आपको इसमें ये मैंने प्रश्न भी साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके पेज नंबर 6 पे हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आपको ने क्या करना है, सोच विचार कर आपने उत्तर लिखना है। तो इसमें आपको पूछा गया है कि जो देश प्रेम के ऊपर जो हमारी कविता है उसका मेन जो शीर्षक है उसमें बहुत सी बातें आई हैं। तो आपको बताना है कि जो देश प्रेम है उससे क्या मतलब है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप देश को प्रेम कर रहे हैं, देश को प्रेम करने मतलब आप उसकी देश में किसी भी चीज़ की आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये देश प्रेम की जो भावना है वह हर व्यक्ति के अनुसार, हर इंसान के अनुसार अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आप किसी इंसान की पढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, किसी की कोई काम में हेल्प कर रहे हैं, तो वो सब आप किसी व्यक्ति की, पहले तो आप किसी व्यक्ति की हेल्प करेंगे, सेवा करेंगे, उसकी मदद करेंगे, फिर आप इसका मतलब आप उसके साथ साथ आप इस समाज की, इस संसार की, अपने देश की भी मदद कर रहे हैं। तो ये हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें कुछ आपको पॉइंट्स लिखे हैं, उसमें से चाहे एक है, ज़रूरी नहीं है आप सारी उसमें से कर रहे हैं, आप हो सकता है कोई एक कर रहे हैं उसमें से, या दो कर रहे हैं, कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिससे आपकी देश की हेल्प हो रही है, या देश के प्रति आप प्रेम को उजागर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी हैं हमने जो लिखी हैं, कौन कौन सी ऐसी भावनाएं या बातें हो सकती है जो हम अपने देश के प्रति अपना जो सम्मान है, जो प्रेम है, उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहली है देश की प्रगति की कामना करना, ठीक है। आप अगर कामना भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, जो आपके जो देश है आप सोच सकते हैं, या आप लोग सोचते हैं कि हमारा जो देश है किसी भी काम में सबसे आगे हो, नंबर 1 पे हो, तो ये भी एक देश प्रेम है कि आप अपने देश की प्रगति के लिए आप लोग सोच रहे हैं, उसके बारे में कामना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि हमारा देश सबसे आगे निकल जाए, सबसे अच्छा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है देश का सम्मान करना। जो भी देश की चीज़ें हैं, जैसे हम तिरंगा है, हमने उसका अपने कविता में भी देखा है, तो जो देश की जो चीज़ें हैं या देश के लोग हैं, हमें सबका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हम सबकी रिस्पेक्ट करेंगे, जैसे हम अपने घर में अपने पेरेंट्स हैं, अपने जो भाई बंधु हमने पढ़े, ठीक है, तो हम सबकी जो भी हमसे बड़े हैं, इवन जो छोटे हैं, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। तो वो भी आपका शुरुआत आपके घर से होती है, तो वो भी आपका देश के प्रति क्या है, एक आपका सम्मान है। आप लोगों की अच्छे से बात करेंगे तो आप अपने देश के प्रति एक सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का महत्व, ठीक है। हमारी जो स्वतंत्रता होगी, आज़ादी, आप सब ने पढ़ा है, आपको पता होगा कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ है, आज अब हम स्वतंत्र हैं, और कितने लोगों ने हमारी हेल्प की, हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने बलिदान हुए हैं। तो हमें जो स्वतंत्रता आज़ादी मिली, आज हम फ्रीली यहाँ पर बैठे हैं, रह रहे हैं,
तो हमें अपने जो देश है, हम उसकी जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, हमें उसका महत्व होना चाहिए, हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि कैसे हम आज स्वतंत्र होके अपने देश में रह रहे हैं, चल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, हर चीज़ की आज़ादी है। तो हमें ये भी एक देश प्रेम को दर्शाता है। नेक्स्ट है देश की संस्कृति की रक्षा करना। संस्कृति हो गई जो भी हमारी कल्चर है, ठीक है। सब लोग अलग अलग तरह का, सबके लोगों के घर में कल्चर होते हैं। कोई काम किसी और तरीके से किया जाता है, कहीं पे किसी और तरीके से किया जाता है। तो जो भी हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर चला आ रहा है कि हमें ऐसे रहना चाहिए या हम ऐसे काम करते थे, तो हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। जो हमारा कल्चर है उसे हमें आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक पहुंचाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है देश के कल्याण के लिए अनेक कार्य करना। जो हमारा देश है उसकी जो प्रोग्रेस के लिए हमें जो भी हम काम कर सकते हैं, उससे हमारी जो क्या होगी है, एक छोटी सी भी अगर हेल्प कर पाएँ तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और लास्ट है आपका स्वयं राष्ट्रीय सेवा की प्रेरणा का उदाहरण बनना। मतलब जो आपका राष्ट्रीय है, जो देश है, आपका स्वदेश है, उसकी आपने सेवा किसी भी तरह हो सकती है, प्रेरणा करना का उदाहरण बनना। उदाहरण मतलब आप कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं अपने देश के लिए, तो वो एक एग्ज़ाम्पल सेट करता है किसी और के लिए। वो आपको देखेगा कि इसने ऐसा किया, तो वो भी आपकी तरह एक अच्छा काम करेगा, जिससे आपके देश की रिस्पेक्ट हो सके और आप एक एग्ज़ाम्पल सेट हो सके कि भाई हमने अपने देश के लिए, अपने देश प्रेम के लिए हमने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। चलिए आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी इसके अलावा भी बेटा इसमें कई और पॉइंट हो सकते हैं जो आप अपने आप भी लिख सकते हैं। या तो आप इसमें से जैसे आप हमने ये किया, तो आप चाहें तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसमें से आप चाहें तो सिर्फ आप इसमें से कोई 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। 2 लिख सकते हैं या फिर 3 लिख सकते हैं। बाकी या इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सिर्फ इतना ही है। इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो आपके देश के प्रेम के बारे में बताती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। चलिए अब नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट में आपने देखेंगे बेटा, इसमें आपका ये है, जैसे यह जो आपकी कविता लिखी गई आह्वान गीत है। आह्वान गीत मतलब जिसमें ये स्वतंत्रता के टाइम पे लिखी गई है, तो उसमें लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है, ठीक है, कि आप चलिए हमारे साथ देशभक्ति करिए, देश प्रेम की भावना उनमें उजागर की जाती है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमने रचना कविता पढ़ी है, इसमें और अन्य कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हमें ढूंढनी है, और उनके बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल में यहाँ पर लिखना है। तो हमने यहाँ पे विशेषताएं देखी हैं, कुछ ली हैं हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये और भी हो सकती हैं और सबके अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। तो पहला जैसे ये एक आह्वान गीत है। आह्वान गीत होती है जैसे कविता, कोई गीत है, कविता है, जो देशभक्ति, क्योंकि जो देशभक्ति मतलब जो ये कविता, इसका जो टाइटल है, शीर्षक, वो देशभक्ति है। हालांकि जो अलग अलग कविताएं होती हैं उनके जो शीर्षक होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग समय पर वो लिखी गई होती हैं। तो जो उसका शीर्षक होता है उसके अकॉर्डिंग कविता होती है। जैसे इसका शीर्षक है देशभक्ति है, देश के प्रति जो देश प्रेम की भावना है, तो इस आह्वान गीत से हमें पता चलता है, कविता से, कि ये जो कविता है ये देशभक्ति पर आधारित है और देश प्रेमना की जो भावना है उसका विकास करती है सब में, कि भाई आप चलिए अपने देश के प्रति जो भक्ति है उसको आप दिखाइए। आगे है इसका भावनात्मक अपील। भावनात्मक मतलब फीलिंग, आपको किसी को करना है, उसकी भावना को उजागर करना है। जैसे हृदय बनाम पत्थर, इनका यहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है कि हृदय को किसके साथ कहा गया, हृदय जो है वो पत्थर के समान है। अगर कोई अपने देश को प्रेम नहीं करता तो उसका जो हृदय है वो पत्थर के समान है, मतलब पत्थर है, उसमें कोई भी फीलिंग नहीं है। कालदीप, जैसे ये शब्द इसमें उपयोग किए गए हैं, प्रतीक मतलब ये आपको एक चिन्ह, एक वो चीज़ बता रहे हैं। ये जो शब्द है किसी की फीलिंग को या उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे उजागर है, ग
उजागर, ठीक है, उसको व्यक्त करते हैं। तो इसमें काल हो गया समय और दीप हो गया दीपक, ठीक है, जिसके समय को उसमें जो दीपक है, तो ऐसे इसमें जो प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है साधारण भाषा। साधारण भाषा मतलब जो हमने ये कविता पढ़ी इसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल साधारण सरल भाषा में लिखी गई है, जिससे ये समझने में सबको समझ आ रही है, समझने में आसान है। और लास्ट तुक और लय, जैसे हमने इसमें तुक वाले शब्द भी देखे थे, तो मतलब लय, सुर और जो ताल जो होता है, दाना पानी राजा रानी ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है, जो तुक वाले शब्द या तुकबंदी के शब्द होते हैं, जो कविता को संगीतमय बनाते हैं, ठीक है। दाना पानी राजा रानी जैसे तुकबंदी शब्दों के उपयोग से कविता संगीतमय बनती है। मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने में सुर ताल के साथ उसको पढ़ते हैं, उसकी जो राइम्स जो आवाज़ आती साउंड, वो सुनने में हमें अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये आपके थे बेटा प्रश्न उत्तर पेज नंबर 6 के। और इसमें आपके ये जो इस उत्तर के साथ इसमें भी आप इसके अलावा भी आप और अन्य जो शब्द हैं वो कविता में से ढूंढ सकते हैं। मैंने आपको कुछ जो मुख्य मुख्य थे वही इसमें लिखवाए हैं, ठीक है। तो ये आपके ये प्रश्न उत्तर यहाँ पे ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो भी हमारे नेक्स्ट होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आप बाकी ये आपने नोट करने के लिए आप इसको बेटा पॉज करके वीडियो को देख के समझ के पढ़ के उसको नोट आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है बेटा, आपका सबका धन्यवाद, थैंक यू।